हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मेरी वेट लॉस जर्नी में आप सभी का स्वागत है। और आज मेरी वेट लॉस जर्नी का सेकंड डे है। और इस बार की वेट लॉस जर्नी में मेरा फोकस वेट लॉस पे नहीं है, फैट लॉस पे है। तो मैंने बना ली है अपनी मॉर्निंग की डिटॉक्स टी। इसमें है सौंफ, जीरा, अजवाइन। और इसको मैंने 1 गिलास पानी में उबाला था। उबलते उबलते जब आधा गिलास रह गया तब मैंने इसको छान लिया है। आप सिप सिप करके पीजिए, मॉर्निंग टी को रिप्लेस कर दीजिए। 21 दिन में ही आपको इसका रिजल्ट पता चलने लगेगा। और आज मैंने अपने आलस को भी दूर भगा दिया। बड़े बेटे को स्कूल भेजने के बाद मैंने 7:30 बजे करीब अपना योगा स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि निकू जाता है 8 बजे के बाद। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आधे घंटे के अंदर कर लेती हूँ जो भी एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है। कि देखो पहले पहले दिन ना कुछ समझ में नहीं आता, तो जो इजी लगे वही पकड़ लो। तो मैंने मॉर्निंग में यहाँ पे 26 मिनट करीब योगा किया, जिससे मेरी 130 कैलोरी बर्न हुई। उसके बाद फिर निकू को छोड़ के आई। और मैं नाश्ता हमेशा लेट करती थी, लेकिन अब मैं जो है 8:30, 9 या 10 बजे तक नाश्ता कर लिया करूँगी, चाहे कुछ भी हो। टाइमिंग का बहुत असर होता है हमारी डाइट पे। तो सुबह मॉर्निंग में हमको खा लेना चाहिए खाना। तेल बहुत कम डाल रही हूँ। और नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट की तैयारी मैं पहले ही करके रख देती हूँ। तो यहाँ मैंने मसूर दाल और मूंग दाल को पीस के रात में ही रख दिया था, जिससे कि मैं मॉर्निंग में आराम से अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर लूँ। सोचना नहीं पड़ेगा हाई प्रोटीन कैसे ब्रेकफास्ट बनाऊँ, कैसे नहीं बनाऊँ। तो आप लोग जब भी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करें, 2 चीज़ें बदल दें। एक तो चाय छोड़ के डिटॉक्स ड्रिंक पीना शुरू कर दें। और सुबह के पराठे और रोटी को छोड़ के ये मूंग दाल है चीला और खाना शुरू कर दें। मन का मसूर जो कहते हैं ना, छिलके वाली मसूर, वो थोड़ा गाढ़ा बनाया है इसका पेस्ट मैंने, जिसे मैं इससे इडली वगैरह में भी यूज कर सकूं। और जहाँ कहीं पतला करना होगा तो मैं पानी डाल के कर सकती हूँ। इतना करारा, क्रिस्पी और एकदम पापड़ जैसा पतला डोसा बना है। को आप चीला की तरह बनाइए, डोसा की तरह बनाइए, उत्पम की तरह बनाइए। कई तरह की वैरायटी बन जाती है एक ही बैटर से। मैं तो 2-3 दिन का एक साथ बना के रख लेती हूँ। जब वो ख़त्म होने वाला होता है तो फिर मैं नेक्स्ट तैयार करके रख लेती हूँ। और ऐसा नहीं है हर समय वही तैयार करना है। कभी मूंग दाल का पेस्ट तैयार करके रख लेती हूँ, कभी मूंग दाल और मसूर का पेस्ट तैयार करके रख लेती हूँ। बिठाया है और ऑयल बिल्कुल नहीं मैंने डाला हुआ है इस पे पैन पे। जो बच्चों के लिए टिफ़िन बनाया था सुबह, उसकी जो ग्रीस था बस वही है, एक्स्ट्रा एक बूंद भी नहीं डाला। और ये देखो कितना क्रिस्पी डोसा बन के तैयार हुआ है। और इंस्टेंट डोसा आप बना सकते हो, इसको कुछ नहीं करना है। कभी जो है उड़द दाल और चावल का भी पेस्ट तैयार करके रख लेती हूँ। मतलब कि ऐसा प्रिपरेशन कर लेते हैं कि 2-3 दिन तक आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आप भी खाइए, परिवार को भी खिलाइए। और आप देखो कितना क्रिस्पी ब्रेकफास्ट मिनटों में तैयार हो गया है। अब सुबह के पराठों को आप रिप्लेस कर दीजिए इस तरह के ब्रेकफास्ट से। आपका वजन अपने आप कम होने लगेगा। आपका जो पराठा है वो केवल कार्ब होता है और फैट होता है, उसमें कुछ नहीं होता आपके लिए बेनिफिशियल। और इसमें आपको प्रोटीन मिलेगा, फाइबर मिलेगा, साथ में आपको ऑयल कम से कम यूज़ करना पड़ेगा। तो हेल्दी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये देखिए मूंग दाल मैंने भिगो रखी है, इसका पेस्ट बना के मैं आज रख दूँगी, तो चलता रहेगा। और ये वाला जो मैंने बनाया था अभी डोसा, ये मेरे बेटे को भी बहुत अच्छा लगा, उसने भी खाया दही के साथ। बहुत टेस्टी था। और खा के ना बहुत टाइम तक भूख नहीं लगती है। तो इस तरह का ब्रेकफास्ट आप ज़रूर ट्राई करो मॉर्निंग में। 2-3 दिन आप इस तरह का ब्रेकफास्ट खाओ और उसके बाद फिर आप बताना कि आपको सच में मेरे जैसा ही फील होता है या मुझे ही ऐसा फील होता है। तो ये देखिए मैंने अब मूंग दाल का भी बैटर रेडी करके रख दिया है। तो आराम से जो है वीकेंड पे भी मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। हमें अपनी डाइट फॉलो करने में प्रॉब्लम जब भी आती है जब हमारे पास पहले से ऑप्शन नहीं होते। तो अगर वेट लॉस जर्नी करनी है तो पहले से ऑप्शन आप ज़रूर से रखें। देखो रोटी सब्जी दाल ये तो डेली बनती है रूटीन में, लेकिन हमें प्रोटीन अपना पूरा करना है। किस तरीके से उसको पूरा करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें साबुत अनाज, दालें, इनका यूज करना पड़ेगा। नॉन वेजिटेरियन है तो अच्छा है आप फिश,
मटन, चिकन, एग इनको भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे एग ना डॉक्टर बोलते हैं कि वेजिटेरियन लोग भी जो है एग खा सकते हैं, एग वेजिटेरियन में आता है। आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा। और मुझे लगता है कि अंडे से अच्छा प्रोटीन आपको कहीं भी नहीं मिल सकता है। तो अगर हो सकता है तो आप डेली 2 अंडे बॉईल करके ज़रूर खाइए, और नहीं खा सकते हैं तो कभी आमलेट बना के खाइए, कभी इस तरह की आप प्रिपरेशन कीजिए जिसमें 1 अंडा आप यूज़ कर लें, तो आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ जाएगा। और प्रोटीन आप जितना बढ़ाओगे उतना आपको भूख का कम एहसास होगा। साथ में जब आप वर्कआउट करेंगे तो आपको ज़रूर से प्रोटीन बढ़ाना ही पड़ेगा, और अगर आप प्रोटीन नहीं बढ़ाओगे तो आपको बार बार खाने की इच्छा होगी। अब खा लूँ, अब ये खा लूँ, अरे अब तो मैंने इतना वर्कआउट कर लिया, मैंने 400 कैलोरी जला ली, अब मैं ये खा लूँ वो खा लूँ, ऐसा करके ना हमेशा जो वर्कआउट करते हैं वो लोग अपना वज़न बढ़ा लेते हैं। उसके 2 रीज़न होते हैं। एक रीज़न होता है कि वो अपनी खुशी को बताने के लिए कि मैंने 400 कैलोरी जला लूँ, चलो अब तो मैं समोसा खा लूँ, तो चलो अब तो मैं बर्गर खा लूँ। तो क्या होगा, जलाई तो 400 कैलोरी थी और खा लेते हैं 800 कैलोरी, तो पतले होंगे क्या? नहीं होंगे। तो कैलोरी का बहुत ध्यान रखना है, डाइट को कंट्रोल में खाना है। वर्कआउट कर रहे हैं तो प्रोटीन ज़्यादा बढ़ाइए अपने खाने में, जिससे कि आपको भूख कम लगे, क्रेविंग्स कम हो। क्रेविंग्स जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही आप बार बार खाओगे। बार बार खाओगे तो आपका शुगर भी स्पाइक्स होगा, जिसकी वजह से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो डाइटिंग को करना है लेकिन राइट वे में करना बहुत ज़रूरी है। तो रोटी छोड़ना नहीं है। रोटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं हम अपनी। सिंपल रोटी को भी वेट लॉस रोटी बना सकते हैं। क्या करना है, आप जो आटा वगैरह बनाते हो उसमें जो भी अभी सीजनल पत्तेदार सब्जियां बहुत चल रही हैं, कभी मूली कस के डाल दीजिए, कभी गाजर कस के डाल दीजिए, कभी पालक काट के डाल दीजिए, कभी बथुआ काट के डाल दीजिए, कभी मेथी डाल दीजिए। इतने सारे ऑप्शन है ना, मतलब आटे की जो रोटी बनाते हो ना उसको आप रिप्लेस कर दीजिए कि आप उसमें कुछ ना कुछ मिक्स करेंगे। तो मैंने तो अभी आटा बनवाया ना, उसमें भी मैंने 1 किलो काले चने डलवा के पिसवाया, जिससे कि थोड़ा बहुत प्रोटीन उसमें बढ़ जाएगा। बाकी फाइबर अपने आप से ऐड कर लो। अगर कुछ भी ऑप्शन नहीं है फाइबर ऐड करने के लिए, तो जो आटा छानते हैं उसका जो चोकर है, तो 1 डेढ़ चम्मच वो चोकर उसमें ऐड कर लो। नहीं तो ईसबगोल 1-2 चम्मच डाल के वो ऐड कर लो। तो इस तरीके से आप फाइबर ऐड कर सकते हो। और दाल है, जैसे दाल बच गई है, दाल उबाल के उससे आटा बना लो तो प्रोटीन वाली रोटी बन जाएगी और कम कैलोरी की होगी। कहने का मतलब ये है कि हमको अपनी डाइट में ना कार्ब को कम करना है। अब इसको कम करने के क्या क्या तरीके हैं वो मैं अपने वीडियोस में आपको बताती रहूँगी, और आप भी उनको यूज करके देखिए कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। और फ़ायदा ज़रूर होता है। आपको अगर कब्ज़ की प्रॉब्लम है ना, तो वो प्रॉब्लम भी बिल्कुल सॉल्व हो जाती है जब आप इस तरीके का रूटीन फॉलो करते हैं। तो अपनी रोटी को आप भी इस तरीके के चेंजेस करके वेट लॉस रोटी बना लीजिए। और अपना मॉर्निंग का जो पराठा है उसको स्किप करके आप चीला और डोसा बनाइए कम तेल का, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा इससे ही। और आपका फ़ैट लॉस अच्छा होगा। जहाँ भी आपको फ़ैट यूज़ करना है तो आप घी यूज़ कीजिए, बटर यूज़ कीजिए, नहीं तो कोकोनट ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल आता है कोकोनट, तो मैं अपनी किसी वीडियो में आपको दिखा दूँगी, मेरे पास भी है, तो आप उसको यूज़ कीजिए। मतलब कि गुड फैट आपको यूज़ करना है। आपको रिफाइंड तेल यूज नहीं करना है, सरसों का तेल भी यूज नहीं करना, मूंगफली का तेल भी यूज नहीं करना है। मैं नहीं करती हूँ मूंगफली का तेल यूज, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने ही मना किया है कि आप मूंगफली का यूज ना करें, आप सोयाबीन ऑयल का यूज ना करें। तो मैं उन चीज़ों का भी ध्यान रखती हूँ। तो आप अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग, जो आपको हेल्थ प्रॉब्लम है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी डाइट में छोटे छोटे चेंजेस कीजिए। यहाँ मैं बना रही हूँ पालक पनीर। बच्चों की फरमाइश थी कि पालक पनीर बनाओ मम्मी, बहुत टाइम से नहीं बनाया। पहले मैं पालक पनीर बहुत बनाती थी, फिर जब से मुझे पता चला कि पालक पनीर का कॉम्बिनेशन सही नहीं है हमारी हेल्थ के लिए, तब से मैं पालक पनीर बहुत कम बनाने लगी हूँ। जब बच्चे बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं तभी बनाती हूँ, नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मटर पनीर बनाऊँ, मटर मशरूम बनाऊँ, पालक कॉर्न की सब्ज़ी बनाऊँ, इस तरीके से। और पालक पनीर सही कॉम्बिनेशन नहीं है, क्यों नहीं है ये भी बता देती हूँ। क्योंकि देखिए, आयरन होता है पालक में और कैल्शियम होता है पनीर में। जहाँ हम आयरन और कैल्शियम को एक साथ लेते हैं तो कैल्शियम हमारी बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में हो जाती है आयरन की कमी,
जो कि मुझे कई बार फेस करनी पड़ी है। इसीलिए मैं अब पालक पनीर कम बनाती हूँ। तो कभी भी आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट डॉक्टर एक साथ लेने को नहीं बोलते हैं। आपको हमेशा वो कहेंगे कि कैल्शियम आप सुबह लो, तो आपको वो आयरन कहेंगे दोपहर में लो। वैसे आपको जब भी सप्लीमेंट आप इस तरीके की लें, कैल्शियम और आयरन, तो कम से कम 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। और कैल्शियम को हमेशा आप खाने के साथ लें। और जो आप आयरन के टैबलेट वगैरह लेते हैं, उसको आपको खाली पेट लेना चाहिए या विटामिन सी के साथ लेना चाहिए। ये होता है सही तरीका। और यहाँ लंच में मैं अपने लिए रोटी नहीं बना रही हूँ। मैंने मूंग दाल का चीला बनाया है और उसमें एक अंडा फेंट के ऊपर से डाल दिया है। पलट के सेकेंगे तो वो आमलेट जो है चीले पे चिपक जाएगी। तो ये हाई प्रोटीन रोटी एक तरीके से कह लीजिए। तेल इसमें बहुत कम लगता है। इसको मैंने लिया है और थोड़ी सी मैंने ली है आलू प्याज की सब्जी। और बच्चों को भी मैं सिंपल रोटी नहीं देती हूँ। ये दाल से मैंने आटा बनाया है, उसकी मैं रोटी बना के दूँगी। तो मेरी वीडियो में आपको हेल्दी हेल्थ से रिलेटेड सभी टिप्स मिलेंगी, रेसिपी मिलेंगी, वेट लॉस टिप्स मिलेंगे और वेट लॉस जर्नी के रिजल्ट भी मिलेंगे। स्नैक्स में मैंने खाया था बॉइल्ड सिंघाड़े, जिसमें कैलोरी होती है बहुत कम, लगभग 50 कैलोरी होती है और पेट अच्छे से भर जाता है। तो बजाय नमकीन बिस्किट खाने के आप या तो मखाना खाइए या इस तरह के फ्रूट यूज कीजिए। डिनर में मैंने बनाया है एग करी। तो एक अंडे की एग करी के साथ मैंने ली है एक रोटी। ये है मेरा आज का पूरा रूटीन। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए और आप उससे भी अच्छे अच्छे टिप्स सीख पाएँ, जिनको आप अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड करके हेल्दी लाइफ स्टाइल बना पाएँ और अपना वेट भी लूज कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।